Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. ये इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर सर्कल्स की क्लास 9th मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में हमें क्या क्या डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए जिससे हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए जो टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए, सबसे पहले लेते हैं हम सर्कल क्या है। ए सर्कल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट ए गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। कि सर्कल क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होने चाहिए। जो डिस्टेंस सेम पे पॉइंट्स होंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स इस प्रकार से ये तो ये क्या फॉर्म करेगा, सर्कल फॉर्म करेगा। जो ये पॉइंट्स हमने सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या कर लेंगे, हमें एक सर्कल बन जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये जहाँ से इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। और जहाँ पे जो लाइन सेगमेंट होगी जो फिक्स पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई भी जो पॉइंट आ रहा है उसको ज्वाइन करेंगे तो रेडियस फॉर्म होगा। जहाँ से जो फिक्स पॉइंट और सर्कल का जो पॉइंट आ रहा है उसके साथ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है उसको हम बोलेंगे रेडियस। तो इस प्रकार से सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। जैसे यहाँ से सर्कल के अंदर बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। यहाँ पे ये सभी क्या होंगे, सर्कल के रेडियस हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आते हैं हम कार्ड ऑफ सर्कल क्या है, कि कोई भी जो सर्कल है उसकी कार्ड क्या है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कार्ड द कार्ड ऑफ द सर्कल। तो ये आपको इस चैप्टर करने के लिए ये टर्म्स जो हैं वो मालूम होनी चाहिए कि कार्ड क्या है। कोई भी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को, जैसे यहाँ पे जो ए पॉइंट है सर्कल के ऊपर और बी पॉइंट है, इसको लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगी ये क्या होगी, कार्ड ऑफ द सर्कल होगी। और इसमें बहुत सारी कार्ड्स होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स होंगी। जैसे यहाँ पे ये भी सर्कल की कार्ड है, ये भी सर्कल की कार्ड है और ये भी कार्ड हो सकती है, ये भी कार्ड हो सकती है। ये सभी क्या है, कार्ड है सर्कल की। मीन्स कि जो कार्ड ऑफ सर्कल होगी वो क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी जो ज्वाइन कर रही है टू पॉइंट्स को एट द सर्कल पे। जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे होने चाहिए, सर्कल पे होने चाहिए। अब जो लॉन्गेस्ट कार्ड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होती है डायामीटर कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। जो सर्कल के सेंटर से कार्ड पास करेगी उसको हम डायामीटर कहते हैं। जैसे ये सर्कल का सेंटर है तो ये कार्ड है और ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही है इसलिए इसको डायामीटर कहते हैं। और ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होती है। जितनी भी कार्ड्स हम ड्रा करेंगे उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो डायामीटर होती है। और जो डायामीटर होगा वो रेडियस का ट्वाइस होगा। यहाँ पे ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो डायामीटर जो है वो ट्वाइस द रेडियस होगा। नेक्स्ट लेते हैं आगे हम आर्क ऑफ सर्कल। देखें अब आर्क ऑफ सर्कल क्या होगी, सर्कल की आर्क। हमारे पास ये सर्कल है, एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल डिवाइड द सर्कल इन टू पार्ट्स। कोई भी जो सर्कल होगा उसके ऊपर हम दो पॉइंट्स लेंगे तो वो क्या करेगा, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे ए और ये बी, ये दो पॉइंट्स हमने मार्क किए सर्कल के ऊपर। ये जो पार्ट होगा सर्कल का ये आर्क है और इसी प्रकार यहाँ से ये भी क्या है, सर्कल की आर्क है। और ये छोटा भाग बन रहा है
आर्क का, इसलिए इसको माइनर आर्क कहेंगे। स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। जो स्मॉलर पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और जो लार्जर पार्ट होगा आर्क का उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो जो हमारे पास मेजर आर्क होगी। अब आर्क क्या हुई, सपोज हमने कोई भी सर्कल लिया, जैसे यहाँ पे जो सर्कल ले रहे हैं हम, और कोई भी 2 पॉइंट मार्क करते हैं, जहाँ पे हम सपोज पी और क्यू मार्क कर लेते हैं। ये जो पार्ट सर्कल के बने 2 पार्ट्स हो गए, पी से लेकर क्यू तक एक पार्ट हो गया, और फिर क्यू से पी एक पार्ट हो गया सर्कल का। अब ये जो पी क्यू है ये क्या हो जाएगा, ये छोटा भाग है तो माइनर आर्क, और ये जो क्यू पी है ये क्या बन जाएगा, मेजर आर्क। इन केस अगर दोनों आर्क सेम होती हैं, जो डायामीटर होगा, सपोज जहाँ पे हम सेंटर है सर्कल का और ये डायामीटर है, तो ये 2 पॉइंट अगर एंड है सर उसके डायामीटर के, तो ये जो पार्ट होगा और ये पार्ट जो होगा ये सेम होंगे, उस वक्त जो आर्क होंगी वो सेम होंगी, तो इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। तो जहाँ पे ये मैंने बताया हुआ है कि सेमी सर्कल क्या है, यहाँ पे इफ़ द 2 पार्ट्स आर इक्वल, अगर सर्कल के 2 पॉइंट्स हम ड्रा कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स ड्रा कर रहे हैं, और दोनों पॉइंट्स जो हैं वो अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो डायमीटर क्या करेगा, उस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये जो आर्क होगी ये सेमी सर्कल होगी, और ये भी जो होगी ये भी सेमी सर्कल होगी। तो सेमी सर्कल क्या हो गया, इफ़ द 2 पार्ट्स आर इक्वल देन ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। तो अगर दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो वो सेमी सर्कल। अगर एक पार्ट छोटा बन रहा है एक बड़ा बन रहा है तो माइनर आर्क होगी और मेजर आर्क होगी। नेक्स्ट आते हैं हम, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या है। यहाँ देखें सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब आपको यहाँ से ये समझना है कि सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होती है, जब बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है, देखें सर्कल में हमने ये कार्ड ड्रा की, ये ए बी कार्ड ड्रा की हमने। तो ए बी कार्ड ने क्या किया, सर्कल को डिवाइड किया इन 2 पार्ट्स में। यहाँ पे ये 2 पार्ट्स बन गए सर्कल का। ये जो पार्ट बना, सपोज मैं इसको यहाँ पे ये शेडेड पार्ट जो है, जहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगी। ये शेडेड जो है ये माइनर सेगमेंट हो गया। कि कार्ड ने क्या किया, इस कार्ड ने, हमारे पास जो कार्ड आई ए बी, इस कार्ड ने सर्कल का जो पार्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक छोटा भाग हो गया और एक बड़ा भाग हो गया। ये जो पार्ट आ रहा है हमारे पास स्मॉलर पार्ट, ये है माइनर सेगमेंट, और ये जो पार्ट बचेगा हमारे पास ये होगा मेजर सेगमेंट। तो जहाँ पे माइनर के लिए मैंने ये जो शेडेड पार्ट किया है ये माइनर सेगमेंट है, मींस माइनर आर्क और क्वाड के बीच में जो रीजन है, ये जो पार्ट आ रहा है हमारे पास ये माइनर आर्क है, और कार्ड के बीच में जो रीजन बन रहा है वो आ गया माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में यहाँ पे आपको बताऊँ कि सपोज मैंने इसको यहाँ पे ये शेडेड जो किया, ये पार्ट जो है ये कौन सा मेजर सेगमेंट है, जो ब्लू शेडेड मैं कर रहा हूँ ये कौन सा पार्ट हो गया, मेजर सेगमेंट सर्कल का। तो ये हो गया हमारे पास मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट हम करते हैं आगे, कॉन्करेंट सर्कल्स क्या होते हैं। 2 सर्कल्स आर कॉन्करेंट इफ दे हैव द सेम साइज। देखिए 2 सर्कल कॉन्करेंट कब होंगे, अगर उनका सेम क्या होगा, साइज होगा। जैसे यहाँ पे सेम साइज है, मैंने इस सर्कल को इसके ऊपर रखा तो बिल्कुल क्या कर रहा है, ये इसको कोइंसाइड कर रहा है कि कोई भी छोटा नहीं और कोई भी बड़ा नहीं। तो ये कौन से सर्कल आ गए, कॉन्करेंट सर्कल्स। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ ये वाला, सपोज इस सर्कल कर लेता हूँ
और ये सर्कल देखें ये अलग अलग दिख रहे हैं हमें, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स नहीं हैं, इनका साइज जो है वो सेम नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हमारे पास क्या होंगे, जिन सर्कल्स का साइज क्या होगा, सेम होगा। और सेम साइज तभी हो सकता है जब इनके रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, तो तभी ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होंगे। अगर सेम रेडियस नहीं होंगे तो मीन्स कि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स नहीं है। तो ये जो है, जो कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई जहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आपको हेल्पफुल रहेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो में आप इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम, उसकी वीडियो देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।